Hello friends, I'm Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel VR Studies with Target. डे 4 आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर ग्रुप थ्योरी। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी प्रोपोजिशंस, सेट एंड रिलेशन एंड ग्राफ थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर ग्रुप थ्योरी। इसमें हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और है दैट इज़ योर फंक्शंस, जो हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप क्या होता है हमारा? तो ग्रुप क्या है हमारा? मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर ग्रुप इज बेसिकली अ सेट ऑफ एलिमेंट्स जिनके ऊपर हम कुछ बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, और उन ऑपरेशंस के ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो ग्रुप है वो किस टाइप का है। तो ये मॉडर्न अलजेब्रा है, इसके अंदर सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और कुछ बाइनरी ऑपरेशंस हम इनके ऊपर अप्लाई करते हैं इन सेट ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है ग्रुप्स के अंदर दैट इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे कोई भी दो एलिमेंट्स हैं जैसे ए और बी, अगर वो ए में बिलोंग करते हैं तो अगर आप उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, एनी ऑपरेटर आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आपने अगर प्लस किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, तो जो एलिमेंट आता है वो भी सेम उस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड योर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल मीनिंग है आपका कि आपने कोई भी एलिमेंट लिया, कोई भी दो एलिमेंट्स लिए और आपने उन दो एलिमेंट जो है वो दोनों एलिमेंट्स हमारे ए के अंदर बिलोंग करते हैं, और अगर हम ए ऑपरेशन बी करते हैं, कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेटर आपका कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है जो आप इसके ऊपर परफॉर्म करोगे, एंड देन परफॉर्म करने के बाद जो आपका रिजल्ट है वो भी सेम इसी के अंदर बिलोंग करना चाहिए इस सेट के अंदर। तो दैट इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट ए विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेटर इज सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी इफ अबव कंडीशन इज सेटिस्फाई। और ये जो स्टार है दैट रिप्रेजेंट एनी ऑपरेटर। ऑपरेटर मींस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एनी ऑपरेटर, मॉड्यूल, ये सारे ऑपरेटर्स में से कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। तो वो अगर हम किसी सेट के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करें तो उसका रिजल्ट भी उसके अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दे रखा है, एक सेट दे रखा है ए 1 2 3 4 इस तरह अप टू। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी इसकी? अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट 1 है जो इसमें बिलोंग कर रहा है, 2 है इसमें बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम 1 + 2 करते हैं तो वो भी जो है हमारा 3 जो रिजल्ट आ रहा है वो भी हमारा सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए। जैसे 2 + 3 करते हैं, अगर हम प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो वो जो प्लस ऑपरेटर है उसका रिजल्ट अगेन इसके अंदर आना चाहिए। तो ये क्या है आपकी? दैट इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। और अगर कोई भी ग्रुप इस क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है किसी भी ऑपरेटर के लिए, तो दैट मीन्स दैट ग्रुप इज कॉल्ड योर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर वो ग्रुप है आपका, वो ग्रुप कहलाएगा जो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑपरेटर अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर दो एलिमेंट्स उस ग्रुप के बिलोंग कर रहे हैं और अगर हम उसके ऊपर प्लस ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, या अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई ऑपरेटर लिया है, तो हम अगर उसको मल्टीप्लाई करके भी जो हमारा रिजल्ट है वो भी अगर उस ग्रुप में बिलोंग करता है, दैट मीन्स दैट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। और जो भी ग्रुप इसको सेटिस्फाई करेगा, जो भी ग्रुप इसको फुलफिल करेगा, दैट ग्रुप इज कॉल्ड योर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी होती है दैट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारा कोई भी ऑपरेटर अगर हम ले रहे हैं और अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, क्या कंडीशंस? कि अगर हमारा ए बी एंड सी बिलोंग करता है ए के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी कोई भी तीन एलिमेंट्स है जो ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो अगर हम उसके ऊपर ये इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि हम बी और सी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें, फिर उसको ए से के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें, या फिर ए के ऊपर और बी के ऊपर पहले परफॉर्म करके देन सी के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो अगर जो हमारा रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड फॉर एवरी एलिमेंट। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया था, अभी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल सेट का लिया था जिसमें हमने 1 2 3 4 5 6 लिए थे, तो अप टू हमारी वैल्यू थी। तो अगर हम 1 + 2 फिर +3 करते हैं, या 1 + 2 + 3 करते हैं, तो रिजल्ट 5 है, दैट ऑल्सो बिलोंग टू दैट सेट। तो दैट मीन्स दैट सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और जो भी ग्रुप एसोसिएट प्रॉपर्टी को प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड योर सेमी ग्रुप। दैट इज कॉल्ड योर सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप वो ग्रुप है दैट सेटिस्फाई द क्लोजर प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है दैट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है आपकी कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है,
सेट के अंदर, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी एक एलिमेंट के साथ, किसी एक आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, और अगर हमें सेम वही नंबर अगेन मिल जाता है, तो दैट मीन्स दैट इज सेटिस्फाई द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा ए था और हमारी ई क्या थी, दैट इज योर एनी आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है आपका अगर जो एग्जिस्ट करता है आपके सेट के अंदर। तो अगर मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगी, देन वी गेट द सेम रिजल्ट, जो हमारा सेम एलिमेंट है वो हमें अगेन मिल जाता है, तो दैट मीन्स दैट सेटिस्फाई योर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि हमारे पास 2 है एक एलिमेंट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर हमने क्या ली है, 1 ली है, तो 2 into 1 अगर हम करते हैं, देन वी गेट द सेम वैल्यू, सेम एलिमेंट, दैट मीन्स 2। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को। और अगर किसी भी सेट के अंदर हम बोला जाता है कि अगर किसी भी सेट के अंदर दैट सेटिस्फाई द आइडेंटिटी, दैट मीन्स उस सेट के अंदर 1 जो है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट द सेम एलिमेंट। तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली हम यहाँ पर इन्होंने किसको माना, आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट इज 1। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को जो भी फुलफिल करेगा, दैट 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 इज कॉल्ड योर मोनोइड। मोनोइड वो होते हैं जो क्लोजर को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। सेकंड, एसोसिएटिव को भी फुलफिल कर रहे हैं, एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को भी जो भी फुलफिल करता है वो कहलाता है आपका मोनोइड। तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एलिमेंट है वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट सेटिस्फाई ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड योर सेमी ग्रुप। एंड अगर वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट सेटिस्फाई द आइडेंटिटी ऑल्सो, तो दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड योर मोनोइड। तो मोनोइड आपका वो है जो सेटिस्फाई करता है तीनों प्रॉपर्टी को। और ये मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ, इट इज नेसेसरी दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन एवरी सेट, बट इट एग्जिस्ट देन इट इज एग्जैक्टली 1। अगर किसी के भी अंदर 1 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है किसी भी सेट के अंदर, दैट मीन्स दैट सेटिस्फाई द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है इनवर्स। इनवर्स प्रॉपर्टी आप कह सकते हो किसी भी ऑपरेटर के लिए, सेट टू बी सेटिस्फाई इनवर्स प्रॉपर्टी इफ इट सेटिस्फाई द अबव कंडीशन, जो भी हमारी कंडीशंस दे रखी हैं इसको सेटिस्फाई करे, दैट ए बिलोंग टू दिस। और अगर आप ए का और उसका इनवर्स निकालते हैं, और अगर हमें सेम एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, दैट मीन्स दैट सेटिस्फाई द इनवर्स प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा 5 एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू द सेट, और अगर हम इसका इनवर्स निकालते हैं, दैट मीन्स 1/5। और अगर हमारा ऑपरेटर मल्टीप्लाई का है, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देन वी गेट द 1 रिजल्ट, दैट मीन्स इट सेटिस्फाई द इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है कि हमारा जो है वो अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं और उसका इनवर्स निकाल रहे हैं, एंड वी गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट, दैट मीन्स दैट सेटिस्फाई द इनवर्स प्रॉपर्टी। और कोई भी ग्रुप दैट सेटिस्फाई द क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी, तो वो ग्रुप हमारा वो जो हमारा कहलाता है, दैट इज कॉल्ड योर ग्रुप, दैट सेट इज कॉल्ड योर ग्रुप। तो ये हमें ध्यान रखना है कि क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर कम टू ग्रुप। ठीक है, एंड लास्ट जो होती है हमारी प्रॉपर्टी ग्रुप्स के अंदर, दैट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमने ए और बी एलिमेंट जो है वो हमारे बिलोंग करते हैं किसी भी सेट के अंदर, देन ए ऑपरेटर बी इक्वल्स टू बी ऑपरेटर ए अगर हमारा आ रहा है, और सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है हमारा किसके अंदर, सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स दैट सेटिस्फाई योर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। और ये जो आपकी कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा 2 and 3, ये सेट के अंदर था, 3 and 2 ये भी सेट के अंदर है, तो आपका 2 and 3 मल्टीप्लाई करो या 3 and 2 मल्टीप्लाई करो, और अगर आपका 6 आ रहा है, दैट इज ऑल्सो इन द जो आपका सेट है उसके अंदर, दैट मीन्स दैट सेटिस्फाई द कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। और कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप वो होगा जो सेटिस्फाई करा है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को, दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को भी, that also satisfy your associative property, that also satisfy your identity property, that also satisfy your inverse property, and last one commutative property। तो abelian group बेसिकली वो ग्रुप माना जाएगा जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड योर abelian ग्रुप। तो ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है हमारा ग्रुप के अंदर, दैट शोज कि सबसे पहले सबसे बाहर हमारा कौन सा है, दैट इज योर क्लोजर, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर।
फिर जब उसके थोड़ा सा और उसमें रिस्ट्रिक्शन, फॉर एग्जांपल क्लोजर प्लस एसोसिएटिव ऐड कर देते हैं, दैट कॉल्ड योर सेमी ग्रुप। और अगर हम क्लोजर एसोसिएटिव प्लस आइडेंटिटी को कंबाइन कर देते हैं, दैट मीन्स योर मोनोइड। एंड अगर हम क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स को करते हैं, दैट क्रिएट योर ग्रुप। एंड लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज योर कॉम्पिटेटिव, जो हमारा क्या बनाती है, एबेलियन ग्रुप। तो एक क्वेश्चन एनटीए नेट में मुझे याद है आया हुआ है आपका, जिसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है दैट कैन बी एडेड टू योर ग्रुप सो दैट दैट कैन बी क्रिएटेड टू द एबेलियन ग्रुप। तो ये एक स्टेटमेंट आई हुई थी आपकी। तो कॉम्पिटेटिव आपका उसका आंसर था कि कॉम्पिटेटिव वो प्रॉपर्टी है जिसको हम अगर ग्रुप में ऐड करते हैं तो दैट क्रिएट एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप क्रिएट होता है आपका। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, और साथ साथ आपको इन प्रॉपर्टीज से जो हमारी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जो ग्रुप्स बन रहे हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट की फॉर्म में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, सो दैट जो है स्टूडेंट्स बहुत बेसिक चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इन प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट, जैसे आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको ए और बी दो सेट्स दे रखे हैं एंड आपको बताना है, फॉर एग्जाम्पल ए और प्लस, यानी ए सेट है और उसके ऊपर हम प्लस ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि ये क्या है आपका, दैट इज योर मोनोइड, दैट इज सेमी ग्रुप, दैट इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, या आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, या आपका कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके ये बिलियन ग्रुप बन रहा है। तो हमें ये सारे फाइंड करना था। तो अगर हम ए प्लस देखें तो यहाँ पर ए हमारे पास है 1 3 5। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लस ऑपरेटर इसके साथ अटैच करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1 प्लस 3, ओके करेक्ट, तो हमारे पास आ गया 4। क्या हमारा 4 इस सेट्स के अंदर बिलोंग करता है? दैट मीन्स ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको यही बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी सेट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर अगर आप ले रहे हो, उस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग अगर वो प्लस करने पे, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने पे अगर सेम एलिमेंट भी आपका बिलोंग करता है, दैट मीन्स दैट सेटिस्फाई योर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट आपका गलत हो गया। सेकंड, अगर हम देखें, या आप कह सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो नो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अगर हम बी वाले को देखें तो बी प्लस यानी आपका 2 4 6। अब इसके ऊपर मैं अगर प्लस ऑपरेटर अप्लाई करती हूँ तो 2 प्लस 4 दैट मीन्स 6, 6 भी आपका यहाँ पर बिलोंग करेगा, दैट बिलोंग इन दिस ग्रुप, करेक्ट। ठीक है, अगर मैं 4 प्लस 12 कर दूं, दैट मीन्स दैट इज योर 16। तो 16 इज ऑल्सो बिलोंग, क्योंकि हमने जो ये बी लिया है दैट इज द इवन नंबर, सारे इवन नंबर्स हैं। तो इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई क्लोजर। अब क्लोजर को अगर ये सेटिस्फाई कर रही है, दैट मीन्स आपका जो है ये क्या हो गया, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज योर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी सेट जो क्लोजर को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज योर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम सेकंड चीज चेक करते हैं, आपका ये हो गया। दैट नेक्स्ट हम चेक करते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है आपकी, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड ए प्लस बी, क्योंकि हम प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू, अगर हम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और अगर सेम रिजल्ट हमारा आ रहा है और ये रिजल्ट आ रहा है दैट ऑल्सो बिलोंगिंग टू दैट सेट, दैट मीन्स दैट इज योर क्या हो गया आपका एसोसिएटिव। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 प्लस 4 प्लस 10। तो 2 प्लस 4 कितना हो गया आपका 6 प्लस 10, ठीक है, यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16, ठीक है करेक्ट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ लेती हूँ 2 प्लस, यहाँ पर हम ले लेते हैं दैट इज योर 4 प्लस 10, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 16। तो दैट मीन्स दैट इज बोथ आर इक्वल, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद इक्वल आ रहा है, 16 आ रहा है आपका, और ये 16 भी है जो है वो हमारा बी में बिलोंग करता है। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ ये हमारा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी को। दैट मीन्स ये हमारा क्या बन गया, सेमी ग्रुप भी बन गया, दैट इज ऑल्सो योर सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप भी बन गया हमारा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, सेमी ग्रुप भी हो गया, अलजेब्रिक हो गया, तो नेक्स्ट हमारा था आइडेंटिटी फाइंड करना। बट आइडेंटिटी हम यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है। दैट मीन्स जो हमारा बी है वो क्या होगा आपका, क्लोजर को सेटिस्फाई करके अलजेब्रिक भी है, और साथ साथ क्योंकि इसने एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई कर दिया, दैट मीन्स इट इज अ सेमी ग्रुप। तो ये हमारा कहाँ तक निकल के आ गया, दैट इज योर सेमी ग्रुप।
तो ये हमें ध्यान रखना है। सिमिलरली हमें नेक्स्ट का फाइंड करना है, नेक्स्ट का फाइंड करना है, तो ये आप खुद फाइंड करके देखना। और अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये आपका रिजल्ट आएगा, आपका ए प्लस जो है वो नॉट क्लोजर आएगा, मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। जो बी प्लस है दैट इज योर सेमी ग्रुप आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बट ये सेमी ग्रुप तक की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट मोनोइड होगा आपका, अगर हम ए मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं और अगर बी और उसके ऊपर मल्टीप्लाई लेते हैं दैट इज योर सेमी ग्रुप। तो आप ये करके देखना नीचे के दो, सो दैट अगर आपको किसी को भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर आपको सॉल्व करके बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अगर हम किसी भी ग्रुप के ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ग्रुप का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं? ग्रुप के ऑर्डर का मतलब होता है कार्डिनेटरी। कार्डिनेटरी मैंने आपको कल भी बताया था, सेट्स में बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं वो उस ग्रुप का क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। बट अगर हमसे पूछा जाता है कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का ऑर्डर पूछा जाता है, तो ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं? इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। हम ये कह सकते हैं कि इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 2 की पावर n इक्वल्स टू ई, जब तक हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल जाता, तो जब तक वो वैल्यू चलती रहेगी तब तक हम क्या करते रहेंगे, हमें जब तक आइडेंटिटी, हम ये सिंपल बोलेंगे कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट हम कब तक फाइंड करेंगे, जब तक कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल जाता। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल में एक सेट लिया है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 दिस आर द वैल्यूज, दीज आर द एलिमेंट्स। हमें क्या करना है, इस ग्रुप का कि हर एलिमेंट का क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट। तो हमने क्या किया, इस जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर हमने एक कंडीशन लगाई है, दैट इज मॉड 7। मॉड 7 मीन्स, दैट मीन्स जो उसका मॉड्यूल है वो हमें निकालना है। और अब हमें क्या करना है, हर एलिमेंट का क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। अगर मैं ग्रुप का ऑर्डर पूछूं तो दैट मीन्स इसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो ग्रुप का ऑर्डर तो हमारा 6 आ गया। बट अगर हर एलिमेंट का अगर हमें निकालना पड़ेगा तो हम किस तरीके से निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 की बात करें तो 1 की पावर 0, किसी भी एलिमेंट की पावर 0 अगर होती है दैट मीन्स आपका वो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली 1 की पावर 1 क्या होगा आपका, 1 हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर है, जिसको जब हमें 1 वैल्यू मिल गई है, दैट इज ओ की पावर 1 का आपका क्या लिख सकते हैं, 0 या 1 जो भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब सेकेंड एलिमेंट को देखते हैं, 2। तो 2 की पावर 0 करेंगे तो देन वी गेट द 1। फिर 2 की पावर 1 करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 2। 2 की पावर 2 करेंगे, 4। बट अगर मैं 2 की पावर 3 करती हूँ, 2 की पावर 3 करती हूँ, तो दैट मीन्स उस केस में हमें मिलेगा 8। 8, उस केस में हमें मिलेगा 8। बट मैंने यहाँ पर क्या फंक्शन लगाया है कि हमें उसके ऊपर मॉड 7 करना है जो भी एलिमेंट है। तो अगर मैं इसको मॉड करूंगी दैट मीन्स 8 को मैं डिवाइड करूंगी किससे, 7 से, तो वी गेट रिमाइंडर जो है वो हमारा कितना आएगा, दैट इज 1। तो दैट मीन्स हमें 1 एलिमेंट मिल गया, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया 2 की पावर 3। तो इस 2 एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा दैट इज योर 3। इस 2 एलिमेंट का जो ऑर्डर बनकर आएगा दैट इज योर 3, क्योंकि हमें तब तक वैल्यू पुट करनी है जब तक कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें 3 की पावर 0 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाता है, ये तो हमें पता है, तो इसको हम 1 में ही लेंगे। नेक्स्ट 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9। अब 9 आ गया तो 9 माइनस 7 करेंगे, क्योंकि 7 से बड़ी है, मॉड निकालेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, दैट इज योर 2। सिमिलरली 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होगा आपका, 27। तो 27 माइनस, अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 21, तो हमारे पास कितना आएगा, 6। फिर हम 4 पुट करेंगे, इसी तरीके से 5 और 6। जब हम 6 पुट करेंगे देन वी गेट द 1। दैट मीन्स हमारा जो इसका ऑर्डर निकल कर आएगा, ऑर्डर किसका, जो हमारा ऑर्डर ऑफ 3 आएगा दैट इज इक्वल्स टू 6। तो ये इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं, वी फाइंड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें ऑपरेशन दे रखा है उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम उसका के अंदर वैल्यू जो है इंटीजर वैल्यू पुट करते हैं, और तब तक पुट करते हैं जब तक कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल जाता। करेक्ट, तो ये इसी तरीके से इन्होंने 4 का फाइंड किया हुआ है, ऐसे आप 5 और 6 का फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरेटर एलिमेंट। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेटर एलिमेंट क्या होता है आपका, इफ देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट हुज असेंडिंग इंक्रीजिंग पावर कैन जनरेट एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, देन दिस एलिमेंट इज कॉल्ड योर जनरेटर एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहीं पे,
कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है, एक ए सॉरी हमारे पास हम ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है और मैं इसके अंदर मॉड 5 का जो है वो ऑपरेशन लगा रही हूँ। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, जैसे हमने क्या सॉल्व किया था अभी थोड़ी देर पहले, जिस तरीके से ऑर्डर निकाला था, हमारे एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं। तो अगर हमने इसका ऑर्डर निकाला 1 की पावर 0, तो दैट मीन्स हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 की पावर 2, 1 की पावर 1 करेंगे तो भी 1 आएगा। तो ये हमारा क्या है, दैट इज नॉट अ जनरेटर एलिमेंट। क्यों? क्योंकि जनरेटर एलिमेंट ये क्या कहा जाता है कि अगर हम जब भी इसके ऊपर पावर लगाते जा रहे हैं और अगर हमें सेम एलिमेंट, हमें सेट के सारे एलिमेंट मिल जाते हैं, दैट मीन्स तो वो आपका जो है वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर जनरेटर एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ 2, 2 को अगर मैं लूँ तो 2 की पावर 0, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0 आ गया आपका 2, करेक्ट। 2 की पावर सॉरी 2 की पावर 0 आ गया आपका 1, यहाँ पर 1 आ गया, 2 की पावर 0 1 आ गया, 2 की पावर 1 क्या हो गया आपका 2, करेक्ट। अब 2 की पावर 3 होगा, तो 2 की पावर 3 कितना होगा आपका, सॉरी 2 की पावर 2 होगा आपका, दैट इज योर 4, ठीक है। और 2 की पावर 3 क्या होगा आपका, 2 की पावर 3 अगर मैं लेती हूँ तो हमारा आ जाएगा 8, करेक्ट। बट 8 और मैंने यहाँ पर मॉड लिया था 5, तो हम मॉड निकालेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, दैट इज योर 3। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारी हर एलिमेंट 2 से हर एलिमेंट जो है वो सेट का जनरेट हो गया। अगर मैं 2 की पावर 4 ले लेती हूँ नेक्स्ट एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 16, और 15 से डिवाइड करेंगे हम, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, दैट इज योर 1। तो आप देखोगे कि सेम एलिमेंट दोबारा जनरेट होना शुरू हो गया। तो जो 2 है इस सेट के लिए 2 हमारा क्या होगा, दैट इज योर जनरेटर एलिमेंट। जनरेटर एलिमेंट बेसिकली वो एलिमेंट है जिसको हम, जिसके ऊपर भी अगर हम पावर अप्लाई कर रहे हैं और उससे हम हर एलिमेंट को जनरेट कर पा रहे हैं सेट के, तो दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड योर जनरेटर एलिमेंट। और कोई भी ग्रुप जिसके अंदर 1 और मोर जनरेटर एलिमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर साइक्लिक ग्रुप। तो ये हमें ध्यान रखना है जनरेटर एलिमेंट के लिए कि अगर कोई भी जनरेटर एलिमेंट, जैसे अगर मैं इस सेट की बात करूं, इस ग्रुप की बात करूं, तो इसमें 2 एंड 4 आप निकाल के देख लेना। 2 तो मैंने आपको निकाल के दिखाई दिया है, सिमिलरली 4 भी क्या है इसके अंदर, दैट इज योर जनरेटर एलिमेंट। तो जनरेटर एलिमेंट क्या होगा आपका, जिसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, उस सेट के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर पा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर जनरेटर एलिमेंट। तो इस ग्रुप के अंदर, और सिमिलरली अगर कोई ग्रुप है जिसके अंदर 1 और मोर जनरेटर एलिमेंट एग्जिस्ट कर पा रहे हैं आपके, तो दैट इज कॉल्ड योर साइक्लिक ग्रुप। वो क्या कहलाएगा आपका, साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 0 1 2 3 4, और हमसे पूछा गया है इसका मॉड 4, इसका जो है ऑपरेशन है, तो ये पूछा गया है क्या ये साइक्लिक ग्रुप है, और अगर है तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका जनरेटर है। तो इसको आप खुद सॉल्व करके देखना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। आपको सिमिलरली मैंने जैसे पहले बताया था उसी तरीके से आपको जनरेटर एलिमेंट फाइंड करना है, और अगर एक भी जनरेटर एलिमेंट निकल जाता है, दैट मीन्स आपका ए क्या बन जाएगा, साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक आपका ग्रुप वाला खत्म हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज योर फंक्शन। फंक्शन के ऊपर पूछा जाता है फंक्शंस क्या होते हैं हमारे। फंक्शंस अगर हम बोल रहे हैं ए बिलोंग्स टू बी, तो वो फंक्शन कहलाएगा आपका जब हमारा एक ए का सारे एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली आपके रिलेट हो रहे हैं किसके, एलिमेंट ऑफ बी के साथ। जैसे हमारा ये एलिमेंट ए है, ए के एलिमेंट है 1 2 3 एंड बी के एलिमेंट है 2 4 6, तो अगर ये इसके साथ इस तरीके से बिलोंग हो रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, दैट क्रिएटिंग योर फंक्शन, करेक्ट। तो फंक्शन में जो हमारा ए होता है, जो मेन जो रिलेट कर रहा है, दैट इज योर डोमेन, एंड बी इज कॉल्ड योर कोडोमेन, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कार्डिनेटरी कितनी होगी फंक्शन की, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो कार्डिनेटरी कैसे फाइंड करेंगे, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल m और n एलिमेंट्स हैं हमारे पास, देन हमारी कार्डिनेटरी क्या बनेगी, n की पावर m। ये डिफरेंट फंक्शन जनरेट करेंगे या डिफरेंट फंक्शन पॉसिबली जनरेट किए जाएंगे किसके अंदर, इस a एंड b के अंदर। तो हमें ये ध्यान रखना है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है 1 to 1। 1 to 1 फंक्शन ये कहता है आपका कि अगर हम कभी भी हमारा जो फंक्शन है वो 1 to 1 तब कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। अगर हमारी हर एलिमेंट की
ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसकी सेम वैल्यू, उसके वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे किसके साथ, बी के साथ रिलेटेड है, दैट मीन्स नो टू एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब हमारे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ए का एक एलिमेंट जो है वो यहाँ के दो एलिमेंट्स के साथ, टू एलिमेंट्स के साथ लिंक्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक एलिमेंट जो है वो एक सिंगल एलिमेंट के साथ लिंक्ड होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड योर वन टू वन, नाम से ही पता चल रहा है दैट इज योर वन टू वन फंक्शन। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फंक्शन लिया है दैट इज जो है आपका मॉड एक्स, इसकी आपका है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो अगर हम फाइंड करें 16, तो 16 का निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 9 का निकालेंगे तो 3 आएगा। तो हर एलिमेंट जो है वो सिंगल एलिमेंट के साथ लिंक्ड है, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज कॉल्ड योर वन टू वन, और वन टू वन फंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इंजेक्शन फंक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास होता है आपका ऑन टू फंक्शन, जिसको सर्जेक्शन फंक्शन भी कहते हैं। ये फंक्शन कहता है कि हमारा जो बी का हर एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट के साथ लिंक्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा कि यहाँ पर बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारा किसी भी ए के एलिमेंट के साथ लिंक ना हो। आपका दो ए के दो एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट लिंक्ड हो सकता है, बट यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो इसके साथ लिंक ना हो। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू और सर्जेक्शन फंक्शन। तो सर्जेक्शन फंक्शन का मेन क्या क्या रूल है आपका कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, हर एलिमेंट जो है बी का वो मैप्ड होना चाहिए या लिंक्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए के साथ लिंक्ड होना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी किसकी, ऑन टू की और सर्जेक्शन फंक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन फंक्शन होता है दैट इज बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्शन फंक्शन वो होता है जो ऑन टू और वन टू वन दोनों ही प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। और बाइजेक्टिव फंक्शन को हम बाइजेक्शन भी कहते हैं, वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, इन्वर्टेबल फंक्शन भी कहते हैं। तो ये आप टर्म्स याद रखना कि कौन सी होती है आपकी बाइजेक्शन फंक्शंस, वन टू वन कोरेस्पॉन्डेंस एंड इन्वर्टेबल फंक्शंस। तो ये हमारे कौन से कहलाते हैं आपके बाइजेक्शन, जो ऑन वन टू वन भी होगा, और ऑन टू वन का मतलब हर कोई किसी के साथ लिंक्ड होगा, और ऑन टू वन का मतलब कि जो हमारा वाई है, जो दो कोडोमेन था उसकी हर वैल्यू जो है वो कोडोमेन के साथ लिंक्ड होनी चाहिए आपकी, करेक्ट। तो इसके बाद इस तरीके से हमारा कई एनटीए-नेट में कई बार फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है आपका एफ ऑफ एक्स दे दिया है और जी ऑफ एक्स दे दिया है, एंड देन आपको ये कंपोजिशन के लिए बोला है कि आपको फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपको फाइंड करना है। या दूसरी चीज इन्होंने बोली है क्या आपका जी एफ ऑफ एक्स, आपको ये फाइंड करनी है वैल्यूज। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हम लेंगे जी एफ एफ फंक्शन जो भी होगा हमारा 2x, ठीक है, +3, ठीक है। ये हमारी कौन सी वैल्यू है, दैट इज योर एफ एक्स, ठीक है। और जी एक्स हमारी वैल्यू थी दैट इज 3x + 2, करेक्ट, 3x + 2। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हमारा यहाँ पर इस x की जगह पर, फॉर एग्जाम्पल इस x की जगह पर इन्होंने क्या पुट कर दिया, दैट इज जी एक्स। तो हमारा ये बन गया इस तरीके से। तो हमारा क्या बनेगा, एफ ऑफ दैट इज योर जी एक्स। तो अब हमें ये फाइंड करना है। तो अगर हम ये फाइंड करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज योर एफ, जो हमारी वैल्यू थी, एफ की वैल्यू थी 2। अब यहाँ x नहीं है, x की जगह पे क्या है आपका जी ऑफ एक्स, करेक्ट, +3, ठीक है, +3। तो ये हमारी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा आपका 2, और यहाँ पर हम जी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज योर 3x + 2, 3x + 2 अगर आप ये पुट कर देते हो यहाँ पर, ठीक है, और आप इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट द वैल्यू जो हमारी क्या होगी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगी, दैट इज योर 6x, ठीक है, +4 + 3 दैट मीन्स 7, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 6x + 7। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है,
तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। तो इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, आप एक बार इसको सॉल्व करके देखना सारे के सारे, एंड देन यू कैन फाइंड एंड गिव दैट रिजल्ट कि आपका इसके अंदर क्या रिजल्ट होगा। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ इस रिजल्ट को ज़रूर लिखें, सो दैट मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।